अर्जुन खुद भी नहीं जानता था कि इस पल उससे निकल रही ऊर्जा बाहरी दैत्य से किसी भी तरह कम नहीं थी। अर्जुन और बाहरी दैत्यों के बीच हर टकराव चकाचौंध प्रकाश का फूटना था। झटके बाहर फैल रहे थे और यहां तक कि दूर के महलों को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। शापित अरबों वर्षों के बाद मानव जाति में ऐसा चमकदार प्रतिभाशाली कैसे उभर आया? वे बूढ़े क्या कर रहे हैं? बाहरी दैत्य पूरी तरह हैरान था। इस मानव की क्षमता बस आश्चर्यजनक थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली मानव उसके स्तर तक पहुंच सकता है। उसने कभी मानवों में ऐसे फ्रीक के बारे में नहीं सुना था। नहीं, मुझे इस बच्चे को खत्म करना चाहिए। बाहरी दैत्य को मजबूत खतरा महसूस हुआ। अगर ऐसा राक्षसी व्यक्ति बड़ा हो गया तो वह निश्चित रूप से अमर क्षेत्र में इन बाहरी दैत्यों के प्रभुत्व को प्रभावित करेगा। मारो! बाहरी दैत्य ने दांत भींचे और अर्जुन की ओर ज्यादा राक्षसी ऊर्जा बहाने का प्रयास किया, उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश में। आकाश तुरंत काला हो गया। काले बादल आकाश भर गए। बिजली चमक रही थी और गरज रही थी, विनाश का दृश्य बनाते हुए। अर्जुन की आकृति बेहद छोटी लग रही थी, जैसे सागर में एक बूंद। हालांकि बाहरी दैत्यों की शक्ति कितनी भी भयानक हो, अर्जुन की तारा तलवार ने बार बार उन्हें रोका बिना जरा भी डरे। बाहरी दैत्य आखिरकार अपने दिल में डर का भाव महसूस करने लगा। क्या हुआ? उसकी आंखों में भय का भाव आ गया। मोटी काली धुंध के बीच एक जलता सूरज सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आसपास का क्षेत्र रोशन कर दिन जैसा उजाला कर रहा था। यह क्या है? बाहरी दैत्य गरजा। उसने पता लगाया कि अर्जुन के हाथ में लंबी तलवार जैसे कुछ रहस्यमय और अप्रत्याशित नियम रखती हो, जो उसकी राक्षसी ऊर्जा को पूरी तरह बेअसर कर देती है। टूटो! अचानक वह गरजा और शरीर में राक्षसी ऊर्जा को अपनी सीमा तक धकेला। काली धुंध और बड़ी हो गई। अंत में विशाल सागर में बदल गई, जो अर्जुन के हमले को तोड़ती हुई अर्जुन को अंदर घेर लिया। यह है दैत्य कब्जा। अर्जुन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। यह चाल उनके बाहरी दैत्यों की अंतिम तकनीक थी, अथाह शक्ति वाली। यहां तक कि वह एक बार इस राक्षसी ऊर्जा से दागदार होने पर उसकी आत्मा भ्रष्ट हो जाती और मर जाता। वह छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काली धुंध तेजी से मरोड़ने लगी, विकृत और टेढ़े मानव चेहरों में बदल गई, जो अर्जुन की ओर झपटीं। आह! मैं तुम्हें मार डालूंगा! बाहरी दैत्य गरजे और अनगिनत दुष्ट आत्माएं अर्जुन की ओर बढ़ीं, भयानक दृश्य बनाते हुए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी अराजक स्रोत शक्ति सक्रिय करके खुद की रक्षा की। अराजक स्रोत शक्ति सभी नियमों में शीर्ष 30 सर्वोच्च नियमों में से एक है। सब कुछ शुद्ध करने की शक्ति रखती है। यह शक्ति राक्षसी ऊर्जा को दबाने के लिए काफी है। संपर्क के पल में अनंत राक्षसी ऊर्जा अराजक स्रोत शक्ति द्वारा शुद्ध हो गई और शून्य में विलीन हो गई। आह! बाहरी दैत्य ने दर्द भरी चीख निकाली। राक्षसी ऊर्जा शुद्ध होने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई। उसने महसूस किया कि उसने गलती की। इस मानव लड़के से निकल रही शक्ति बस बहुत बड़ी थी। यह उसे डर महसूस कराने लगा, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि वह अपने विरोधी का मुकाबला नहीं कर सकता। कैसे संभव है? इस लड़के के शरीर में अराजक स्रोत ऊर्जा अचानक ऐसे अजीब बदलाव कैसे गुजर सकती है? अर्जुन खुद भी यह नहीं समझ पाया था कि उसके शरीर के भीतर की अराजक स्रोत शक्ति में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ था। हालांकि जब उसके चारों ओर की अराजक स्रोत शक्ति ने बाह्य लोक राक्षस के चारों ओर की राक्षसी आभा को चूर चूर कर दिया, तो वह सच्चे मन से हैरान रह गया। वे राक्षसी ऊर्जाएं बहुत अजीब थीं। वे किसी व्यक्ति की आत्मा और शरीर को खा सकती थीं, लेकिन अराजक स्रोत शक्ति का उन पर पूर्ण दबाव पड़ता था। उसने समझ लिया कि अराजक स्रोत शक्ति में उसके मृत्य अमर क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक और बदलाव आ गया होगा। अरे अभागी कुत्तियां, तुम्हें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? बाह्य लोक राक्षस गरजा। उसे पता था कि अगर यही हाल रहा तो वह हार जाएगा और उसे अर्जुन को अभी मारना होगा, जबकि वह अभी तक टिका हुआ है। पूरी दुनिया जोर से कांप उठी और उसमें भयानक आभा फैल गई। अपने पंख फड़फड़ाते ही शून्य में अचानक एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। वह हवा अजीब थी। उसमें सब कुछ मिटा देने वाली शक्ति थी। वह बेजोड़ तलवार की तरह उड़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले गया। हमला भयानक था।
अर्जुन उछलकर दूर चला गया। उस भारी बल से उसके सीने में तेज दर्द हुआ और उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर ने तेजी से अपना मूल रूप ले लिया। जब अर्जुन उठा तो उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। क्या तुम्हारा शरीर इतनी तेजी से ठीक हो जाता है? बाहरी जगत का राक्षस जोर से कांप उठा। इस लड़के की शारीरिक शक्ति वास्तव में उसके राक्षसी शरीर से भी ज्यादा भयानक है। तुम ठीक कौन हो? मानव जाति में तुम जैसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? वह बेहद हैरान था। यह पहला मानव साधक था जिसका ऐसा शक्तिशाली शारीरिक शरीर उसने कभी देखा था। बाहरी राक्षस क्षेत्र में भी ऐसे साधक बहुत कम हैं जिनका शारीरिक शरीर इस स्तर तक पहुंचा हो। अर्जुन ने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बल्कि बस उसे उदासीन नजरों से देखा। उसकी आंखें गहरी और विशाल थीं। बाह्य लोक राक्षस के दिल में एक झटका लगा। उसे लगा कि अर्जुन के भीतर कुछ अशुभ जाग रहा है। इन्हें नष्ट कर दो। अचानक अर्जुन गरजा। उसकी आवाज बड़ी घंटी की तरह गूंजी और पूरे आकाश और पृथ्वी में फैल गई। अगले पल उसके शरीर पर की सारी अराजक स्रोत शक्ति बाहर निकल आई और चारों दिशाओं में फैल गई। बाह्यलोक राक्षस ने दर्द भरी चीख मारी, क्योंकि उसे अर्जुन से अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी तरंग निकलती महसूस हुई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन के शरीर से सुनहरी किरणें फूट पड़ीं, जो 10,000 तलवार की किरणों की तरह तेज थीं और उसके चारों ओर कई हजार फीट के क्षेत्र को घेर लिया। दिव्य कौशल 8 दिशाओं की तलवार वर्षा। अर्जुन गरजा और पल भर में अनगिनत सुनहरी किरणें तलवारों की बारिश में बदल गईं और अचानक बाह्यलोक राक्षस की ओर बरस पड़ीं। पल भर में बाह्यलोक राक्षस बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए। खून बह निकला। वह दयनीय दृश्य था। तुम पागल हो? तुम मानवों में राक्षस हो? तुम मुझे हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वह चीखा और क्रोध से भर गया। एक शक्तिशाली बाह्यलोक राक्षस होने के नाते उसने कभी ऐसी अपमान की कल्पना भी नहीं की थी। तुम बाह्यलोक राक्षस हो, तुम गंदे हो, आज मैं तुम्हें मानवता का स्वाद चखा दूंगा। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और शिरोचील विधि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर सुनहरी अराजक ऊर्जा से नहाया हुआ था, जिससे वह दुनिया पर उतरते सुनहरे युद्ध देवता जैसा लग रहा था। तुम खुद मौत बुला रहे हो? बाह्य लोक राक्षस गरजा। उसे पता था कि अर्जुन जो विधि इस्तेमाल कर रहा है वह बेहद भयानक है। इसीलिए इस पल में उसने भी अपने मूल राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया। पल भर में भारी राक्षसी शक्ति फैल गई और क्षेत्र में काले बादल घुमड़ने लगे। बाह्यलोक राक्षस से काली किरणें निकलीं जो तारों की तरह चमक रही थीं। वह काली किरण भयानक थी। उसमें अत्यंत विनाशकारी शक्ति थी, जैसे कोई भयंकर हथियार। दोनों की टक्कर जोरदार धमाके के साथ हुई और क्षेत्र खंडहर में बदल गया। मुख्य हॉल की दीवारें गिर गईं और पत्थर जैसी जमीन में दरारें पड़ गईं। यह सबसे सीधा और आमने सामने का मुकाबला था, बिना किसी चकाचौंध वाले हाव भाव के। आखिरकार काली किरण अब और नहीं रोक पाई और वह अनगिनत तेज सुनहरी किरणों से छेद दी गई। फिर बाह्यलोक राक्षस का शरीर कई टुकड़ों में फट गया। यह लड़का राक्षस है। बाह्यलोक राक्षस डर गया। उसे लगा कि अर्जुन के सामने उसकी रक्षा पूरी तरह बेकार है। हालांकि उसी पल उसके शरीर के भीतर की राक्षसी स्रोत शक्ति तुरंत फट पड़ी और सीधे एक विशाल काले राक्षसी हाथ में बदल गई, जो अर्जुन के हमले को रोक दिया, जिसमें शक्तिशाली अराजक स्रोत शक्ति थी। अर्जुन ने लंबी सांस ली। यह बाह्यलोक राक्षस वाकई शक्ति में भयानक था। अगर उसके पास अराजक मूल शक्ति न होती तो वह शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाता। जैसा कि उम्मीद थी, बाह्यलोक राक्षस सचमुच अपने नाम को सार्थक करता है। अर्जुन खुद से बुदबुदाया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जबकि वह सोच में पड़ गया। बाह्यलोक राक्षस वह सबसे मजबूत प्राणी था जो उसने कभी देखा था। यहां तक कि मुखौटा संगठन के अजीब प्राणी भी इस बाह्यलोक राक्षस के सामने कुछ नहीं थे। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसके भीतर अराजक स्रोत शक्ति जोरों से उबल रही थी। उसकी आभा घनी हत्या की भावना से भरी हुई थी, जो हाल ही में बाह्यलोक राक्षस को मारने से उत्पन्न हुई थी। उसे इस भयानक ऊर्जा की जरूरत थी ताकि वह अपनी आत्मा को साफ कर सके, वरना यह उसके मार्ग को प्रभावित करेगी।
हालांकि अब इन मुद्दों पर विचार करने का समय नहीं था। इस बाह्यलोक राक्षस की आभा बढ़ गई थी, जिससे अर्जुन को भारी दबाव महसूस हो रहा था। वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। वह साफ महसूस कर सकता था कि बाह्यलोक राक्षस की हत्या की भावना उसके लिए लगभग ठोस है। यह शख्स जाहिर तौर पर उसे मारना चाहता था। बाह्यलोक राक्षस ने आकाश की ओर गरज कर चीख मारी। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज गई। हालांकि उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसकी चलने की क्षमता नहीं खोई थी, बल्कि वह जंगली जानवर की तरह अर्जुन पर झपटा। हालांकि अर्जुन डरा नहीं था। वह उछला, अपने दाहिने पैर को भाले की तरह सीधा किया और जोर से आगे की ओर लात मार दी। दोनों की टक्कर जोरदार धमाके के साथ हुई, जैसे मंगल ग्रह और पृथ्वी टकरा गए हों। अर्जुन ने कराहते हुए मुंह से लाल खून की धार उगल दी। इस बाह्यलोक राक्षस की शक्ति वाकई बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति उसी स्तर के साधकों से कहीं ज्यादा थी, फिर भी वह इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। हालांकि बाह्यलोक राक्षस की हालत और भी बुरी थी। अर्जुन ने उसके सिर पर लात मारी और उसका विशाल शरीर हवा से सीधा नीचे गिरा और जमीन पर जोर से टकराया, जिससे धूल का गुब्बार आकाश तक उठ गया। गर्र! एक बाह्यलोक राक्षस खंडहर से बाहर निकला। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें ठंडी हत्या की भावना भरी हुई थी। उसका शरीर लात से लगभग चूर चूर हो गया था और अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं, जिससे वह और गुस्से में आ गया। तुम्हारा शारीरिक शरीर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? वह अर्जुन को घूरता हुआ भय से भर गया। अर्जुन की मौजूदा शक्ति ने पूरी तरह उसके ज्ञान को उलट दिया था। मृत्युलोक का एक छोटा सा कीड़ा उन घमंडी बाह्यलोक राक्षसों से कैसे तुलना कर सकता है? अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। उसका शारीरिक शरीर बहुत पहले ही सामान्य मृत्युओं के स्तर से ऊपर पहुंच चुका था और संत की लड़ाई शक्ति रखता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बाहरी जगत के राक्षसों को कुचल सकता था। अर्जुन ने फिर मुक्का मारा और बाह्यलोक राक्षस पर प्रहार किया। बाहरी जगत का राक्षस ने आंखें सिकोड़ लीं। इस पल अर्जुन जो लड़ाई शक्ति दिखा रहा था, वह अपनी से कम नहीं थी। उस पल वह बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकता था और तेजी से बचने के लिए हिला। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अर्जुन की गति बढ़ गई थी और वह उसे पकड़ लेने में सक्षम था। अर्जुन और बाह्यलोक राक्षस जोरदार टकराए। दोनों एक दूसरे की परवाह किए बिना लग रहे थे। उनके मुक्के एक दूसरे पर बेरहमी से पड़ रहे थे। यह पागलपन भरा मुकाबला लगभग 500 या 600 दौड़ तक चला और प्राचीन शहर खंडहर के ढेर में बदल गया। दोनों घायल थे और खून बह रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, बाह्यलोक राक्षस और ज्यादा घबराता गया। इस लड़के की शारीरिक शक्ति भयानक थी। अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो वह थक जाएगा और यहां मर भी सकता है। यह सोचकर वह गुस्से से भर गया। अभागे मानव, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा शारीरिक शरीर इतना भयानक होगा। तुम्हारे शरीर और आत्मा को निगलने के लिए अब मैं और छिप नहीं सकता। बोलते ही अर्जुन ने देखा कि बाह्यलोक राक्षस के शरीर पर काली जंजीरें प्रकट हो गईं, जो अंधेरी शक्ति बिखेर रही थीं, जैसे वह बुरे भूतों से बंधा हो और लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। क्या यह बाह्यलोक राक्षसों की अनोखी गुप्त विधि स्तीक्स बंधन है? अर्जुन का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसे डर महसूस हुआ। सभी बाह्यलोक राक्षस प्रजाति के प्राणियों की उत्पत्ति बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि वे स्तीक्स नदी की शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। इसके अलावा यह शक्ति बेहद अप्रत्याशित है और दुश्मन की आध्यात्मिक चेतना को सील कर सकती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह बाह्यलोक राक्षस अब अपना घातक हमला करने वाला है और वह इसे संभालने के लिए तैयार था। स्तीक्स स्वर्ग दबाने वाली उंगली। हालांकि अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इस बाह्यलोक राक्षस ने कोई हमला नहीं किया। उसने बस धीमी गरज निकाली और एक विशाल अथाह और भव्य तरंग उठी। फिर उसकी पीठ से लगभग 20 या 30 मीटर लंबी अत्यंत मोटी पूंछ निकली और अर्जुन की ओर जोर से झाड़ी। उसकी पूंछ गहरी हरी थी और हर कांटा रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था, जो अंतहीन क्रूरता और जंगलीपन की आभा बिखेर रहा था। पूंछ ने अर्जुन को मारा और वह साइड में उड़ गया। उसका सीना धंस गया और उसकी कई पसलियां टूट गईं। अर्जुन ने कराहा और उसके शरीर के भीतर की अराजक स्रोत ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, जिससे उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं।
उसकी आंखों में गंभीरता की झलक उभरी। बिना किसी शक के इस हमले के बाद बाह्यलोक राक्षस की शक्ति बढ़ गई थी और उसके शरीर की अराजक स्रोत शक्ति पर एक समय के लिए भारी दबाव पड़ रहा था। इस बीच बाह्यलोक राक्षस ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथों को आजाद किया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और हाथ जोड़ लिए। उसके हाथों में अक्षर बहने लगे जो तेज रोशनी बिखेर रहे थे। फिर उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और पलक झपकते ही वह 10 फीट ऊंचे राक्षसी वानर में बदल गया, जिसकी त्वचा लाल थी जैसे वह ज्वालामुखी से ढली हो और भयानक ऊर्जा बिखेर रही हो। बाह्यलोक राक्षस ने हाथ उठाया और एक विशाल पंजा छोड़ा जो आकाश को ढक लेता था, जैसे कोई प्राचीन राक्षसी पहाड़ टकरा रहा हो और जगह पर अनगिनत दरारें डाल रहा हो। वह गरिमा और शक्ति छोटे तारे को आसानी से नष्ट कर सकती थी। क्या यह सहस्र रूप क्षेत्र का चरम है? यहां तक कि अर्जुन भी उस विशाल पंजे को देखकर भौहें चढ़ा नहीं सका। वाकई उसके सामने का बाह्यलोक राक्षस सहस्र रूप क्षेत्र के चरम तक पहुंच गया था और उसकी शक्ति भयानक थी, जो उसकी पिछली शक्ति से भी ज्यादा थी। यह उसके लिए बिना शक के बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि वह पीछे नहीं हटा और उसकी आंखें तेज बनी रहीं। उसने भी एक मुक्का मारा। वह मुक्का हवा और गरज की आवाज के साथ था, जैसे गरजता ड्रैगन आगे बढ़ रहा हो। पल भर में चकाचौंध और तेज रोशनी फूट पड़ी। अर्जुन और बाह्यलोक राक्षस 10 से ज्यादा बार टकराए। हालांकि अर्जुन ने नियम की अजीब शक्ति को रोक लिया, फिर भी वह बाह्यलोक राक्षस द्वारा कई हजार मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसका शरीर डगमगाया और उसके चेहरे पर पीला रंग आ गया। इस बाह्यलोक राक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अर्जुन को लगा जैसे लोहे की चादर उस पर टकराई हो, जिससे उसके खून और ऊर्जा उबल उठी। सौभाग्य से उसका अराजक शरीर काफी मजबूत था, वरना मृत्य अमर क्षेत्र के अन्य साधक शायद ऐसे शक्तिशाली हमले से बहुत पहले ही हार जाते। हे मूर्ख मानव, तुम में कुछ कौशल तो है, लेकिन आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। आज मैं तुम्हें मौत के मुंह में भेज दूंगा। बाहरी क्षेत्र के दुष्ट आत्माएं क्रूरता से हंसीं। तुम सोचते हो कि इस छोटी सी शक्ति से मुझे मार सकते हो? तुम सपना देख रहे हो। बोलने के बाद अर्जुन की आभा लगातार बढ़ने लगी। उसकी आंखों से 2 सुनहरी किरणें निकलीं जो चकाचौंध और सम्मानजनक थीं। नील सम्राट की दीर्घायु विधि के चलने से अर्जुन के शरीर की चोटें नंगी आंखों के सामने ठीक हो रही थीं और उसकी आभा और भी भयानक हो गई। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का अभी भी कुछ शक्ति बचा रखता है। बाह्यलोक राक्षस हैरान था। वह मूल रूप से सोचता था कि अर्जुन के पास सिर्फ चौथे स्तर की मार्शल किंग शक्ति है और भले ही वह कुछ खास हो, लेकिन वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन फिर भी वह थोड़ा लापरवाह था। इस दुनिया में बिना किसी बाहरी सहायता के अर्जुन की अपनी शक्ति बेहद भयानक है और इन बाह्यलोक राक्षसों को उस पर कोई फायदा नहीं है। दिव्य कौशल स्वर्गीय गहन मार्ग विधि। अगले पल अर्जुन चिल्लाया और उसकी आंखों से तुरंत 2 चकाचौंध किरणें फूट पड़ीं, जैसे 2 जलते सूर्य चारों ओर रोशन कर रहे हों। इस रोशनी में विशाल और शक्तिशाली बल था। जैसे जैसे अर्जुन की आंखों में रोशनी बढ़ी, आसपास का स्थान तुरंत ढहने लगा, जैसे वह इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हो और टूटने वाला हो। तुरंत बाद विभिन्न रंगों की ऊर्जाएं अर्जुन के हाथों में इकट्ठी हुईं और धीरे धीरे एक बैंगनी तलवार छाया में घनीभूत हो गईं। उसकी तेजी वाकई भयानक थी। उस बैंगनी तलवार छाया पर विभिन्न जटिल पैटर्न चमक रहे थे, जैसे किसी पैटर्न का अनुसरण कर रहे हों, जिससे वह रहस्यमयी और अथाह लग रही थी। अर्जुन चिल्लाया और बैंगनी तलवार छाया ने तुरंत शून्य को फाड़ दिया, सभी बाधाओं को फाड़ते हुए, और बाह्यलोक राक्षस की ओर तेजी से काटती चली गई। उसके रास्ते में जगह इंच इंच फट रही थी। यह दिव्य क्षमता थी जिसे अर्जुन ने हाल ही में समझा था, जिसे स्वर्गीय गहन मार्ग विधि कहा जाता है, जो नील सम्राट की दीर्घायु पुस्तिका में दर्ज उच्चतम स्तर की विधि है। अनेक अलौकिक शक्तियों में स्वर्गीय गहन मार्ग विधि उच्चतम श्रेणी की है। यह कई अद्भुत दृश्य दिखा सकती है। यहां तक कि अफवाह है कि नील सम्राट ने इस विधि का इस्तेमाल करके कई शक्तिशाली दुश्मनों को मारा था और भारी शक्ति दिखाई थी। एक छोटी सी चाल। बाह्यलोक राक्षस ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी शक्ति अर्जुन से बहुत आगे थी।
यहां तक कि सच्चा अमर साधक भी उसे कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर एक साधारण मृत्य अमर क्षेत्र का मानव क्या कर सकता है। भले ही इस लड़के के पास अराजक स्रोत शक्ति हो, लेकिन वह विश्वास नहीं करता कि वह इस लड़के द्वारा सचमुच मारा जा सकता है। धमाके के साथ उसने हाथ जोड़ लिए और जेठ काली जंजीरों की लकीरें निकल आईं, जैसे वे दूर काल से आई हों। हर जंजीर स्वर्ग और पृथ्वी को मिटा देने में सक्षम लग रही थीं और उसमें असीम शक्ति थी जो जगह को स्वयं फोड़ सकती थी। वे जेठ काली जंजीरें साधारण लोहे की नहीं थीं। जैसे ही वे प्रकट हुईं, उन्होंने ठंडी और अजीब आवाज निकाली जो रोंगटे खड़े कर देती थी। वह धातु की टकराहट जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे अनगिनत आत्माएं शून्य में एक दूसरे को रगड़ रही हों, तेज चुभने वाली और सीधे आत्मा तक पहुंचने वाली। अर्जुन की स्वर्गीय गहन मार्ग विधि द्वारा बनी बैंगनी तलवार छाया में स्वर्ग और पृथ्वी के महान और न्यायपूर्ण सिद्धांत थे और वह बेहद तेज थी। हालांकि जब वह काली जंजीर से टकराई तो उससे जोरदार गरज नहीं निकली। बैंगनी रोशनी और काली धुंध पानी और आग के मिलने की तरह एक दूसरे को मिटा रही थीं और शून्य में वापस लौट रही थीं। वह बैंगनी तलवार छाया, जिसे सभी नियम काटने वाली कहा जाता था, अब दलदल में फंसी लग रही थी। हर इंच आगे बढ़ने के साथ उसकी चमक कम हो रही थी। मीनवाइल जंजीरें हड्डियों से चिपकने वाले कीड़ों की तरह लगातार लिपट रही थीं और खा रही थीं और उसकी महान शक्ति को पूरी तरह भ्रष्ट और निगलने की कोशिश कर रही थीं। यह बेकार है। बाह्यलोक राक्षस की आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह एक निश्चित तथ्य बता रहा हो। तुम्हारा मार्ग मेरे सामने स्तीक्स नदी के सामने जड़हीन पानी के पौधे की तरह है। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ है। यह शक्ति के स्तर पर मुकाबला नहीं, बल्कि नियम के स्तर पर मिटाने जैसा है। उसकी स्वर्गीय गहन मार्ग विधि ऊर्जा है, नियमों का प्रकटीकरण। लेकिन विरोधी की जंजीरें, विरोधी नियम अस्तित्व हैं। उनका उद्देश्य तोड़ना नहीं, बल्कि सभी अस्तित्व को अनस्तित्व में बदलना है। हंसते हुए एक हल्की आवाज के साथ एक समय की शक्तिशाली बैंगनी तलवार छाया अनगिनत जंजीरों से बंधी आखिरकार हरी धुंध की लकीर में बदल गई और पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन ने कराहा। उसका मन खिंचा और खून उबला। उसकी मार्ग विधि टूट गई थी और उसे भी कुछ प्रतिक्रिया हुई। बाह्यलोक राक्षस को लगता था कि उसने कोई ऊर्जा खर्च नहीं की है। वह बस उसे उदासीन नजरों से देख रहा था, जैसे कोई दिलचस्प खिलौना जांच रहा हो। तुम्हारी आत्मा स्वादिष्ट लग रही है, उसने कहा, और उसके लाल आंखों में लालच की झलक थी। यह पहले निगली गई आत्माओं के बचे टुकड़ों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। बोलने से पहले काली जंजीरें गायब नहीं हुईं, बल्कि वे जीवित हो गईं लग रही थीं। हवा में पागलों की तरह नाच रही थीं और जाल बनाकर अर्जुन पर गिर रही थीं। इस बार अर्जुन ने साफ महसूस किया कि जंजीरें उसके शारीरिक शरीर को नहीं, बल्कि उसके चेतना के गहरे में छिपी आत्मा को निशाना बना रही है। आत्मा की गहराई से ठंडी ठिठुरन उठी। तुम मेरी आत्मा को बंद करना चाहते हो? अर्जुन की आंखें तेज हो गईं और वह पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा। उसने शिरोचील कदम से एक कदम लिया और उसका आकृति सुनहरी रोशनी में बदल गई और सीधे बाह्यलोक राक्षस के सच्चे रूप की ओर बढ़ गई। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। उसके हाथ में स्टार तलवार अराजक शक्ति से भरी हुई थी और अभूतपूर्व तेज रोशनी फूट रही थी, जैसे कोई सच्चा तारा उसके हाथ में हो और तलवार की नोक जहां इशारा करती वहां जगह लहराती हो। वध तलवार, विधि स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश। उसका पहला हमला विनाशकारी हत्या का प्रहार था। वह विरोधी को पीछे हटने और सबसे शुद्ध और प्रभुत्वपूर्ण शारीरिक हमले से रक्षा करने के लिए मजबूर करना चाहता था। पागलपन। बाह्यलोक राक्षस ने दो शब्द कहे। अर्जुन के पृथ्वी हिला देने वाले तलवार प्रहार का सामना करते हुए वह न तो बचा और न ही टाला, बल्कि तलवार रोशनी को अपने ऊपर आने दिया। उसी समय आकाश भर की जंजीरों की गति बढ़ गई और तुरंत अर्जुन के अंगों और शरीर को लपेट लिया। झनकार। स्टार तलवार बाह्यलोक राक्षस से टकराई और अनगिनत चिंगारियां बिखेर दीं, लेकिन सिर्फ एक हल्का सफेद निशान छोड़ा। उसका राक्षसी शरीर उल्लेखनीय रूप से मजबूत था, जो अर्जुन के अराजक संत शरीर से किसी भी तरह कम नहीं था। हालांकि अर्जुन अनगिनत जंजीरों से कसकर बंध गया था और हिल भी नहीं सकता था।
एक ठंडी मौत भरी और निराशा भरी आभा जंजीरों के साथ उसके शरीर में जोरों से घुस रही थी। यह राक्षसी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि और भी अजीब शक्ति थी जो अराजक स्रोत ऊर्जा की रक्षा को नजरअंदाज करती थी और सीधे उसकी इच्छा को खा रही थी और उसके विचारों को जमा रही थी। अनगिनत नकारात्मक दृश्य पल भर में अर्जुन के मन में चमक गए। देश टूट गया, उसके प्रियजन क्रूरता से मारे गए और खुद को शर्म के स्तंभ पर कील दिया गया और एटर्नल निंदा का भागी बनाया गया। जागो! अर्जुन ने अपनी जीभ जोर से काट ली। तेज दर्द ने तुरंत उसे होश में ला दिया। उसके चेतना सागर में अराजक स्रोत शक्ति जोरों से उबली और सुनहरे सूर्य में बदल गई, जो सभी घुसपैठ नकारात्मक ऊर्जा को जला रही थी। ओह, इच्छा शक्ति अच्छी है। पहली बार बाह्यलोक राक्षस के स्वर में हैरानी की झलक थी। स्टिक्स नदी का बंधन सिर्फ शारीरिक बंधन नहीं है, यह कारण और प्रभाव को बांधता है और आत्मा को बंद करता है। मेरे सामने अमर भी पछतावे में घुटनों पर बैठ जाते हैं। तुम एक साधारण मृत्यु कितनी देर सह सकते हो? बोलते हुए वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। उसके बिना चेहरे वाले चेहरे पर क्रूर मुस्कान जमी हुई लग रही थी। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा को और स्वादिष्ट बनाएगा। आओ, मेरे हिस्से बन जाओ। यह तुम्हारा गौरव है। जंजीरें कस गईं और आत्मा स्तर से खिंचाव और मजबूत हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। हालांकि अराजक स्रोत शक्ति बुरे भूतों को शुद्ध कर सकती है, लेकिन इस पल में वह अनंत समुद्र से लड़ने जैसी थी, जो बहुत ऊर्जा खर्च करती है। अगर यही हाल रहा तो हम दूसरे पक्ष के हमला करने से पहले ही थक कर मर जाएंगे। अराजक शक्ति सब कुछ शुद्ध करती है। अर्जुन की चेतना पागलों की तरह खिंचाव की कगार पर डगमगा रही थी। यह राक्षसी ऊर्जा को शुद्ध कर सकती है, क्योंकि राक्षसी ऊर्जा अस्तित्व है, यह अशुद्धि है। लेकिन ये जंजीरें अनस्तित्व विनाश नियमों के विपरीत हैं। सिर्फ शुद्ध करना बहुत अक्षम है। मुझे जरूरत है मुकाबले की। उसके लगभग जमा दिए गए मन में बिजली की तरह एक विचार चमका। अराजकता सब चीजों की शुरुआत और अंत है। यह सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। यह व्यवस्था और अराजकता दोनों है। चूंकि विरोधी विनाश के नियम से हमला कर रहा है, मैं सृजन की इच्छा से रक्षा करूंगा। मुझे घना कर दो। अर्जुन ने अराजक स्रोत शक्ति से जंजीरों को तोड़ने का इस्तेमाल छोड़ दिया और इसके बजाय अपनी सारी शक्ति सिकोड़ ली और उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना सागर में केंद्रित कर दिया। सुनहरी अराजक ऊर्जा अब हिंसक बल नहीं रही, बल्कि विकसित होने लगी। वह अब शुद्धि और विनाश नहीं, बल्कि निर्माण और रक्षा की तलाश कर रही थी। सुनहरी किरणों की लकीरें आपस में बंधीं और धीरे धीरे उसके आत्मा के बाहर चिपकने वाली जाली जैसी पतली सुनहरी आंतरिक कवच बन गई। इस आंतरिक कवच पर अब हत्या के अक्षर नहीं, बल्कि जीवन से भरे मार्ग पैटर्न थे, जैसे दुनिया की शुरुआत में जीवन की पहली लकीर प्रकट हुई हो। अराजक दिव्य आत्मा कवच। जैसे ही दिव्य आत्मा कवच बन गया, उस खिंचाव बल जो लगभग उसे फाड़ रहा था अचानक कम हो गया। वे ठंडी मौत भरी आभाएं दिव्य आत्मा कवच से टकराईं, जैसे बर्फ और बर्फ पिघलने वाली धूप से मिल रही हों। सिसल सिसल आवाज कर रही थीं, लेकिन अब वह उसमें 1 इंच भी नहीं घुस पा रही थीं। धीरे धीरे पास कर रहा बाह्यलोक राक्षस अचानक रुक गया। पहली बार उसके लाल आंखों में अविश्वास का भाव उभरा। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा और अर्जुन के बीच का ताला पूरी तरह अलग शक्ति से काट दिया गया था। वह शक्ति असीम जीवन शक्ति और जीवन से भरी थी, जो उसके विनाश शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन थी। तुमने क्या किया? वह चिल्लाया और उसकी आवाज हैरानी और अनिश्चितता से भरी थी। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर उठाया और जंजीरों से बंधे होने के बावजूद उसके मुंह के कोने पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बिना किसी के ध्यान दिए शुद्ध सुनहरी हो गई थीं, गहरी और भव्य, जैसे वे अनंत काल को भेद सकती हों और सभी भ्रम देख सकती हों। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे याद दिलाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अभूतपूर्व आत्मविश्वास था। इसने मुझे अराजकता का सच्चा अर्थ समझा दिया। अर्जुन की आवाज नरम थी, लेकिन वह खंडहर में अदृश्य घंटी की तरह गूंज रही थी। अराजकता न मौत है न जीवन। आगे बढ़ता बाह्य लोक राक्षस अचानक जमा हो गया।
वह आवाज से डरा नहीं था, बल्कि उन शब्दों में छिपे नियम सिद्धांत से जगह पर जकड़ गया था। अराजकता सब चीजों की एकता है। जैसे ही अर्जुन ने अपना दूसरा वाक्य पूरा किया, उसके आत्मा को ढकने वाला जाली जैसा पतला सुनहरा आंतरिक कवच अचानक तेज चमक उठा। फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे बाह्य लोक राक्षस बिल्कुल नहीं समझ पाया। एक नरम हरी अंकुर अर्जुन की बाहों को बांधने वाली काली जंजीरों को तोड़ता हुआ फूटा और लोहे से निकल आया। यह भ्रम नहीं था, यह सबसे शुद्ध जीवन शक्ति थी, सृजन की शक्ति, जो विनाश और अंत के नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले राक्षस पर जंगली रूप से बढ़ रही थी। नहीं, असंभव। बाह्यलोक राक्षस की चीख में पहली बार खुला भय और घबराहट थी। उसकी जंजीरें मूल रूप से स्तीक्ष नियमों का प्रकटीकरण थीं, जो सभी जीवन को मिटाती थीं और सब कुछ शून्य में बदल देती थीं। किसी भी जीवित चीज के बढ़ने की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि उन पर छूने वाली धूल का कण भी तुरंत सबसे मूल मौत ऊर्जा में विघटित हो जाता। लेकिन अब उस पर एक अंकुर फूट गया था। अंकुर दिखाई देने वाली गति से बढ़ा और एक मजबूत बेल में बदल गया, जो हरी भरी थी। उसने जंजीरों को तोड़ने की बजाय उन्हें लपेट लिया और सांप की तरह ढक लिया। सिसल सिसल काली जंजीरों से नीली धुंध की लकीरें निकलीं, न कि जलने से बल्कि उनकी अपनी मौत से, जो बेलों पर अनंत जीवन से तटस्थ और उलट दी जा रही थी। रुक जाओ, तुम अभागे कीड़े, तुमने मेरी स्तीक्ष खजाने के साथ क्या किया? बाह्यलोक राक्षस पूरी तरह पागल हो गया। बेलें लंबी और ज्यादा हो गईं और आखिरकार पूरी तरह जंजीरों की जगह ले लीं। एक समय की काली और भयानक लोहे की जंजीरें अब हरी भरी बेल में बदल गई थीं। चटाक, एक हल्की आवाज के साथ बेल ने अपना मिशन पूरा कर लिया। जंजीरों के विनाश नियम को पूरी तरह निगलने और फिर से लिखने के बाद वह भी अनगिनत रोशनी के कणों में बदल गई और बिना निशान के गायब हो गई। एक जंजीर इस तरह नष्ट हो गई, फिर दूसरी, तीसरी। अर्जुन को बांधने वाली बंधनें जीवित हो गईं लग रही थीं, जैसे तेज धूप में बर्फ के टुकड़े और रोशनी की बारिश में घुल गईं। वह धीरे से अपने हाथ उठाने लगा, अपनी मांसपेशियां खींची और अपनी पूरी आजादी वापस पा ली। उसने शांत नजरों से पागलपन और भ्रम में पड़े बाह्यलोक राक्षस को देखा। उसकी शुद्ध सुनहरी आंखों में अब सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि गहरी, सब कुछ समेटने वाली गहराई थी। तुम्हारा मार्ग बहुत संकीर्ण है। यह साधारण वक्तव्य बाह्यलोक राक्षस के चेहरे पर जोरदार तमाचे की तरह था। बकवास, उसने अमानवीय गरज निकाली। वह क्रोध था जैसे किसी देवता की दिव्यता का अपमान हुआ हो। मेरा विनाश मार्ग ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। तुम क्या जानते हो? मेरे सामने शून्य बन जाओ। इस बार उसने सभी रूपों और विधियों को छोड़ दिया। उसका विशाल शरीर तुरंत घुल गया और शुद्ध शांत काली तरंग में बदल गया। पूर्ण अनस्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली तरंग अर्जुन की ओर बढ़ी, जिसका लक्ष्य उसे और उसके खड़े स्थान को इस दुनिया से पूरी तरह मिटा देना था। इस अंतिम विनाश का सामना करते हुए अर्जुन न पीछे हटा, न बचा, और न ही उसने अपने हाथ में स्टार तलवार उठाई। उसने बस धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हथेली खुली। उसकी हथेली में नरम दूधिया सफेद रोशनी प्रकट हुई, जो नवजात शिशु की आंखों जितनी शुद्ध थी। रोशनी का बिंदु तेजी से फैला और धीरे घूमते क्रिस्टल साफ गोले में बदल गया। गोले के अंदर ऊंची पहाड़ियां, बहती नदियां, घुमड़ते बादल और धुंध, और यहां तक कि तारों का जन्म और मृत्यु भी थी। एक दुनिया की शुरुआत, एक छोटा ब्रह्मांड। यह अर्जुन का जवाब था। तुमने विनाश से मुझे मारने की कोशिश की, मैं सृजन से तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। काली आकाशीय तरंग आखिरकार अर्जुन की हथेली में छोटे ब्रह्मांड से टकराई। कोई पृथ्वी हिला देने वाला विस्फोट नहीं हुआ, कोई विनाशकारी आवाज नहीं हुई। एक अजीब दृश्य सामने आया। वह आकाशीय तरंग, जो अमरों को भी मिटा देने में सक्षम थी, उस दुनिया की दीवार को छूते ही गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। नहीं, वह गायब नहीं हुई। उसके नियम उच्च स्तर के नियमों द्वारा ढक दिए गए और सोख लिए गए। उसका अनस्तित्व उस दुनिया के अस्तित्व द्वारा निगल लिया गया। उसकी शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा विघटित, पुनः संयोजित और रूपांतरित हो गई, और आखिरकार उस छोटे ब्रह्मांड में एक नया तारा जल गया। बाह्यलोक राक्षस की चेतना, जो अब ऊर्जा रूप में बदल चुकी थी, शून्य में मौन,
लेकिन किसी भी आवाज से ज्यादा चुभने वाली चीख निकाली। उसका सार, उसका मार्ग, उसका अस्तित्व उस छोटी दुनिया द्वारा पोषण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और लगातार निकाला जा रहा था ताकि वह सबसे ज्यादा नफरत करने वाली जीवन और व्यवस्था बनाई जा सके। यह उसे मारने से 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। नहीं, मेरा मार्ग, मेरी शक्ति, यह असंभव है। उसका विशाल ऊर्जा रूप जोरों से झपकने लगा और नंगी आंखों के सामने तेजी से छोटा होने लगा। आखिरकार जब आखिरी काली ऊर्जा की लकीर पूरी तरह उस दुनिया द्वारा सोख ली गई और उसमें आखिरी तारा जल गया, तो पूरा स्थान अपनी मूल मौत भरी शांति में लौट आया। हवा में सिर्फ मुट्ठी भर आकार का फटा हुआ जेठ काला क्रिस्टल रह गया, जो बाह्यलोक राक्षस की शक्ति का केंद्र था और अब किसी भी चमक से पूरी तरह खाली था। अर्जुन ने धीरे से अपनी हथेलियां बंद कर लीं। वह छोटा ब्रह्मांड अपनी पहाड़ियों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ ढह गया और फिर से नरम सफेद रोशनी में बदल गया और उसकी हथेली में गायब हो गया। अभूतपूर्व थकान की भावना लहर की तरह आई और तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। एक दुनिया बनाना, भले ही वह सिर्फ अवधारणा का प्रोटोटाइप हो, उसके मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की भारी मात्रा खर्च करता है। वह थोड़ा सांस फूलते हुए तैरते क्रिस्टल के पास गया और हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वह छूने में बर्फ की तरह ठंडा था और उसमें आखिरी डर, घृणा और पूरी भ्रम की झलक महसूस हो रही थी। जीवन और मौत, शुरुआत और अंत, तो यही अराजकता का सच्चा अर्थ है। अर्जुन के होठों पर राहत भरी मुस्कान आई। उसने आखिरकार समझ लिया, मैं मृत्य अमर क्षेत्र के चरम तक पहुंचने और सच्चे अमर क्षेत्र की दहलीज पर कदम रखने में असफल क्यों रहा हूं। इसका कारण कभी ज्यादा शक्ति या ज्यादा गहरी विधियां नहीं थीं, बल्कि यह समझ थी। जिस मार्ग पर चला है उसकी गहरी समझ। अराजकता सब कुछ समेटने वाला अस्तित्व और सब कुछ समाप्त करने वाला अनस्तित्व दोनों है। यह सृजन और विनाश दोनों है। जब उसने अराजक शक्ति का इस्तेमाल जीवन बनाने के लिए विनाश के खिलाफ लड़ाई में किया, तो वह दहलीज को छू गया। जब उसने अराजक शक्ति का इस्तेमाल दुनिया बनाने के लिए अनस्तित्व को निगलने में किया, तो उसने पूरी तरह वह दरवाजा खोल दिया। इस दुनिया में हजारों साल से अनगिनत साधकों को परेशान करने वाला बोतल नेक सच्चा अमर बनने का अंतिम कदम कोई दीवार नहीं है जिसे ब्रूट बल से तोड़ना हो। यह एक दरवाजा है, एक दरवाजा जिसे ज्ञानोदय की चाबी से खोलना होता है। अब अर्जुन ने यह चाबी ढूंढ ली है। वह और नहीं टिक सका और खंडहर में सुखासन लगाकर गिर पड़ा। अपने शारीरिक थकान और मानसिक कमजोरी की परवाह किए बिना उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के भीतर अराजक शक्ति, जो पहले ही ठोस हो चुकी थी, पूरी तरह नई और बेहद गहरी तरीके से धीरे धीरे घूमने लगी। समय आ गया है। वह खंडहर पर सुखासन लगाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। बाह्यलोक राक्षस का काला क्रिस्टल उसके हाथ की हथेली में चुपचाप तैर रहा था। आखिरी घृणा और भ्रम की लकीर पूरी तरह गायब हो गई थी और शुद्ध शांति में बदल गई थी। शारीरिक थकान ज्वार की तरह उतर गई और उसके स्थान पर अभूतपूर्व स्पष्टता आ गई। चेतना सागर में अब कोई लहर नहीं थी। उसके ऊर्जा केंद्र में घनीभूत अराजक स्रोत शक्ति सूक्ष्म बदलाव से गुजर रही थी। यह अब साधारण ऊर्जा क्रिस्टल नहीं थी। उसकी सतह पर मुश्किल से दिखने वाली दरार प्रकट हुई। फिर दूसरी, तीसरी। दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैलीं और पूरे क्रिस्टल को ढक लिया। क्लिक! एक हल्की आवाज बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके ऊर्जा केंद्र ब्रह्मांड से आई। वह ठोस अराजक स्रोत शक्ति टूट गई, लेकिन टूटने के बाद यह ऊर्जा का विघटन नहीं बल्कि पुनर्जन्म था। उन अनगिनत टुकड़ों के केंद्र से नरम दूधिया सफेद रोशनी निकली। रोशनी असीम जीवन शक्ति से भरी थी, जैसे दुनिया की शुरुआत में सुबह की पहली किरण। जहां जहां रोशनी गई, अराजक स्रोत शक्ति के टुकड़े विघटित नहीं हुए बल्कि पुनः सोख लिए गए, पुनः संयोजित हुए और विकसित हुए। उसके ऊर्जा केंद्र में धीरे धीरे एक छोटा निहारिका बन गई। उस पल अर्जुन की सांस पूरी तरह बंद हो गई। वह पत्थर की मूर्ति में बदल गया लग रहा था और मौत भरी शांत हॉल में विलीन हो गया। हालांकि उसके भीतर की दुनिया विनाशकारी बदलाव से गुजर रही थी। निहारिका घूम रही थी। केंद्र का रोशनी बिंदु तेज चमकने लगा और आखिरकार एक जलते तारे में बदल गया।
आसपास की ऊर्जा धूल गुरुत्वाकर्षण के नीचे घनीभूत हुई और ग्रह बन गई जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगे। जीवन और मौत, शुरुआत और अंत, सृजन और विनाश। इस पल सभी विरोधी नियम उसके भीतर पूर्ण एकता में पहुंच गए। यही अराजकता का सच्चा अर्थ है। यही अमर क्षेत्र की दहलीज है। धमाके। अर्जुन के केंद्र से अदृश्य ऊर्जा की तरंग फूट पड़ी। उसके चारों ओर कंकड़ तैर रहे थे और धूल स्थिर थी। पूरे हॉल का समय और स्थान उसके कारण जमा हो गया लग रहा था। चुपचाप खड़ी ताबूतें अचानक गुनगुनाने लगीं। उनके ढक्कन जोर से कांप रहे थे, जैसे भय या पूजा में। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोल लीं। उसकी आंखें अब शुद्ध काली नहीं थीं, बल्कि गहरे तारों भरे आकाश में बदल गई थीं। उसकी बाईं आंख में तारे जन्म ले रहे थे और चमक रहे थे। उसकी दाईं आंख में तारे नष्ट हो रहे थे और शून्य में लौट रहे थे। एक विचार जीवन और मौत को अलग कर सकता है। उसने हाथ उठाया और धीरे से हिलाया। तो यही अमरों की शक्ति है। कोई हिंसक ऊर्जा फूट नहीं रही थी, कोई पृथ्वी हिला देने वाला घटना नहीं थी। सारी शक्ति उसके नियंत्रण में पूरी तरह समाहित थी। वह खड़ा हुआ। उसके शरीर की धूल बिना हवा के हिली और नरम सरसराहट की आवाज के साथ फिसल गई। उसके सफेद कपड़े बर्फ की तरह शुद्ध थे और बिना किसी दाग के। मृत्यु अमर की जंजीरें टूट चुकी थीं। हालांकि जैसे ही वह टूटा, उसी पल अचानक बदलाव हुआ। उसके अमर बनने से उत्पन्न नियमों के उतार चढ़ाव शांत झील में फेंके गए बड़े पत्थर की तरह थे, जिसने इस बड़े हॉल और यहां तक कि इस अलग स्थान की नाजुक संतुलन को पूरी तरह तोड़ दिया। गुनगुन गुनगुन गुनगुन। सभी ताबूतों का कंपन इस पल चरम पर पहुंच गया। अब भय नहीं, बल्कि क्रोध। धम धम धम। एक के बाद एक विस्फोट लगभग एक साथ हुए। यह ताबूतों के ढक्कन उड़ने से नहीं, बल्कि सभी ताबूतों को अंदर से अकल्पनीय बल द्वारा एक साथ अनगिनत टुकड़ों में तोड़ने से हुआ था। लकड़ी के टुकड़े और पत्थर का चूरा हवा में भर गया। कुछ शक्तिशाली, कुछ दुष्ट और कुछ क्रूर आभाएं टूटे ताबूतों से आकाश की ओर उठीं। हालांकि वे स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ीं और न कभी एकजुट हुईं। वे बची हुई आत्माएं, वे राक्षसी विचार, वे अनिच्छुक इच्छाएं आजाद होते ही हॉल के ठीक केंद्र में स्थित विशाल 8 कोने वाले वेदी की ओर जोरों से बढ़ीं, जैसे 100 नदियां समुद्र में मिल रही हों। वेदी पर वे हथियार, जो बहुत पहले ही अपनी आत्मा खो चुके थे और सुस्त और बेजान थे, अचानक सक्रिय हो गए लग रहे थे और रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहे थे। हे 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 हे। एक बीमार हंसी जो लगता था लाखों आवाजों का ओवरलैप हो, जैसे वेदी के केंद्र से निकली। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। आखिरकार हमें इस पिंजरे से आजाद होने की चाबी मिल गई है। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने साफ महसूस किया कि वेदी पर सभी पिछली दुश्मनों से कहीं ज्यादा भयानक और अजीब आभा जाग रही है। यह न तो स्वर्गीय प्राणी था, न राक्षस स्वामी। यह एक तरह का शुद्ध ठंडा दुर्भावना था, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धमाके। पूरी हॉल जोर से कांपने लगी और गुंबद में बड़ी दरारें पड़ गईं। उस दरार से अर्जुन ने बाहर आकाश नहीं, बल्कि गहरी निराशाजनक तारों रहित काली ब्रह्मांड देखी। यह कोई अवशेष नहीं है, यह एक जेल है। उसका अभी का ब्रेक थ्रू ने उसे व्यक्तिगत रूप से जेल के सबसे गहरे हिस्से की जंजीरें खोल दीं। मानव, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी अराजक शक्ति सब मेरे दुनिया में लौटने का पोषण बन जाएगी। ओवरलैपिंग अराजक आवाजें फिर से गूंजीं, जो अनंत लालच और इच्छा से भरी थीं। वेदी पर सभी बची हुई राक्षसी आत्माएं और वे कुछ बिना स्वामी के दिव्य हथियार पूरी तरह एक में विलीन हो गए और लगातार मरोड़ते हुए, कभी बदलते हुए वर्णनातीत काले द्रव्यमान में बदल गए। इसका कोई स्थिर रूप नहीं था। कभी यह विशाल आंख में बदल जाता था, कभी तेज पंजे में और कभी अनगिनत दर्द से चीखते चेहरों में। अमर क्षेत्र से भी ज्यादा भयानक दबाव जोरदार गरज के साथ उतरा, जैसे आकाश ढह गया हो और पृथ्वी धंस गई हो। अर्जुन की अभी अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की खुशी तुरंत हड्डियों तक ठंडी ठिठुरन से बदल गई। उसने एक सच्चा राक्षस छोड़ दिया था। अमरों की शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में नदियों की तरह समुद्र में मिल रही थी। अर्जुन धीरे से उठा। उसकी आभा पूरी तरह समाहित थी और कोई लीक नहीं हो रही थी। उसने मुट्ठी कसी
और अब उसे साधारण शक्ति का उछाल नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर पूर्ण नियंत्रण महसूस हो रहा था। पलक झपकते ही हवा रुक सकती है और धूल स्थिर रह सकती है। यही अमर क्षेत्र है। हालांकि उसके होंठों पर मुस्कान पूरी तरह नहीं खिल पाई थी कि हॉल के केंद्र से अत्यंत ठंडी दुर्भावना अचानक फूट पड़ी। 8 कोने वाली वेदी अब जोरों से घूमते भंवर में बदल गई थी। अनगिनत बची हुई आत्माएं और राक्षसी विचार नदियों की तरह समुद्र में मिलते हुए उसमें सोख लिए गए। वे हथियार जो बहुत पहले ही अपनी आत्मा खो चुके थे, राक्षसी विचारों के प्रवाह से जीवित की तरह मरोड़ते और पिघलते हुए काले तरल में बदल गए और भंवर के केंद्र में विलीन हो गए। हे, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। लाखों आवाजें ओवरलैप होकर चुभने वाली चीख में बदल गईं जो ढहते हॉल में गूंज रही थीं। अर्जुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके हाल के ब्रेक थ्रू से मिली खुशी इस अचानक भयानक दबाव से पूरी तरह धुल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने घातक गलती कर दी है। उसका ब्रेक थ्रू इस पिंजरे को खोलने की चाबी बन गया। वेदी पर लगातार मरोड़ता काला द्रव्यमान आखिरकार बदलना बंद हो गया। वह धीरे से हवा में उठा और 10 फीट ऊंचे मानवाकार सिलहूट में घनीभूत हो गया। इसके कोई चेहरे वाले लक्षण नहीं थे। उसका चेहरा चिकना अंधेरा था, जैसे वह सभी रोशनी निगल सकता हो। उसके अंग पिघले हथियारों से बने थे जो अशुभ धातु की चमक बिखेर रहे थे। अमर क्षेत्र से भी ज्यादा भारी दबाव जोरदार गरज के साथ उतरा, जैसे आकाश ढह रहा हो और पृथ्वी धंस रही हो। मानव राक्षस के चिकने चेहरे पर एक दरार पड़ी और उसमें लाल रोशनी दिखी। तुम्हारी अराजक शक्ति स्वादिष्ट है। उसकी आवाज अभी भी अनगिनत बची हुई आत्माओं का ओवरलैप थी। अराजक और पागल शब्द बर्बाद किए बिना अर्जुन की स्टार तलवार ने स्पष्ट और मधुर तलवार चीख निकाली। अमरों की शक्ति बिना किसी संकोच के उसमें डाली गई और तलवार पर तारों की रोशनी बह रही थी, जैसे कोई सच्चा आकाश गंगा हाथ में हो। स्वर्गीय कौशल, तारा नदी काट। उसने तेज और निर्णायक गति से तलवार घुमाई। चकाचौंध तलवार रोशनी अब सिर्फ शुद्ध ऊर्जा नहीं बल्कि अमर नियमों की एक झलक के साथ थी, जो जगह को फाड़ती हुई पल भर में राक्षस के सामने पहुंच गई। हालांकि राक्षस ने बस अपना दाहिना हाथ उठाया जो हथियारों से बना था। झनकार, जोरदार धमाका, वह तलवार प्रहार जो साधारण अमर को मारने में सक्षम था, उसे आसानी से रोक दिया गया। उसके हाथ पर एक निशान भी नहीं पड़ा। नियम। राक्षस उस शब्द को चबाता लग रहा था। उसके चिकने चेहरे की दरारें चौड़ी हो गईं, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। मेरे सामने सभी नियम भोजन हैं। शब्द पूरे होने से पहले उसकी जेठ काली बांह अचानक कस गई। अर्जुन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने निकाली गई अमर नियमों वाली तलवार रोशनी अदृश्य हाथ द्वारा पाउडर में कुचल दी गई और रोशनी की बूंदों में बदल गई जो राक्षस के शरीर में सोख ली गईं। स्वाद अच्छा है, राक्षस ने टिप्पणी की। अर्जुन के दिल में तूफान उठा। यह उसकी समझ से परे था। यह राक्षस वाकई नियमों की शक्ति को निगल सकता था। धमाके। मुख्य हॉल का गुंबद अब और नहीं टिक सका और पूरी तरह ढह गया। अनंत कंकड़ गिर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे राक्षस के पास पहुंचे, वे अदृश्य बल द्वारा मूल धूल में विघटित हो गए। उस विशाल छेद से बाहर निर्जन और निराशाजनक ब्रह्मांड था। इस पिंजरे ने मुझे अरबों साल तक कैद रखा है। राक्षस धीरे से ऊपर तैरने लगा और अर्जुन को ऊपर से देखने लगा। तुम अपनी शक्ति से पिंजरे की नींव हिलाने वाले पहले प्राणी हो। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें दुनिया में लौटने पर अपना पहला बलिदान बनाऊंगा। उसके शब्दों में अटल अधिकार था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। साधारण जादू इसके खिलाफ बेकार है, इसलिए हम सिर्फ अभी समझी गई शक्ति का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला कर सकते हैं। अराजकता न जीवन है न मौत, अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया और उसकी आंखों में गहरा तारों भरा आकाश फिर से प्रकट हो गया। उसने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर। उसकी हथेली में नरम दूधिया रोशनी का बिंदु घनीभूत हुआ और तेजी से फैलकर धीरे घूमते छोटे ब्रह्मांड में बदल गया। पहाड़ियां, नदियां, सूर्य, चंद्रमा और तारे सब इसमें समाहित थे। ओ! पहली बार राक्षस के चिकने चेहरे पर सच्ची दिलचस्पी का भाव उभरा। सृजन की शक्ति, दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। तो मुझे देखने दो कि तुम्हारा सृजन
मजबूत है या मेरा शून्य में लौटना बेहतर है? राक्षस गरजा और उसका विशाल शरीर तुरंत घुल गया और शुद्ध सब कुछ निगलने वाली काली बाढ़ में बदल गया, जो अर्जुन की ओर बढ़ी। यह राक्षसी ऊर्जा नहीं थी, न ही कोई ऊर्जा। यह शुद्ध अंत और अनस्तित्व था। अर्जुन का चेहरा भावहीन रहा और उसने अपनी हथेली में छोटे ब्रह्मांड को धीरे से आगे धकेल दिया। कोई पृथ्वी हिला देने वाली टक्कर नहीं हुई। काली बाढ़ उस दुनिया की क्रिस्टल साफ दीवार को छूते ही समय जमा हो गया लग रहा था। वह बाढ़ जो सब कुछ शून्य में बदल देने में सक्षम थी, महान नदी में बहते झरने की तरह चुपचाप उस छोटी दुनिया द्वारा निगल ली गई। हर काली ऊर्जा की लकीर सोखने के साथ उस दुनिया के तारे थोड़े और चमक उठे। नहीं, यह असंभव है। राक्षस की अराजक चेतना शून्य में भयभीत चीखें निकाल रही थीं। उसका सार उस दुनिया द्वारा पोषण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि वह सबसे ज्यादा नफरत करने वाली व्यवस्था और रोशनी बनाई जा सके। अर्जुन का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसके माथे पर बारीक पसीने की बूंदें आ चुकी थीं। इस दुनिया को चलाए रखना उसके अमर क्षेत्र शक्ति के लिए अभी भी भारी बोझ था। उसे जल्दी खत्म करना होगा। सोख लो। अर्जुन ने धीमी गरज निकाली और उसकी हथेली में दुनिया तेज चमक उठी और सोखने की गति अचानक बढ़ा दी। काली बाढ़ दिखाई देने वाली तेजी से छोटी होने लगी और आखिरकार आखिरी काली ऊर्जा की लकीर पूरी तरह सोख ली गई और उस दुनिया में सबसे चमकदार उल्का में बदल गई, जो आकाश में लहरा गई। पूरी जगह मौत भरी शांति में लौट आई। हवा में सिर्फ धड़कते दिल जैसे काले केंद्र रह गया। अर्जुन अब और नहीं टिक सका और एक घुटने पर झुक गया और जोरों से सांस ले रहा था। हालांकि उसकी सांस ठीक होने से पहले काला केंद्र अचानक अंधा कर देने वाली लाल रोशनी से फट पड़ा। हाँ, तुम सोचते हो कि यह अंत है? पिंजरा टूट चुका है। मैं आखिरकार आजाद हूं। पागल हंसी के बीच केंद्र अचानक फटा और लाल रोशनी की किरण ढे हॉल के खंडहरों को भेदती हुई निर्जन ब्रह्मांड की गहराई में चली गई। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब वह शक्तिहीन था। उसे पता था कि उसने अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक अस्तित्व को छोड़ दिया है। उस पल उसके चेतना सागर में प्राइमोर्डियल टावर अचानक जोर से कांपने लगा। उसमें शामिल रहस्यमयी प्राचीन दर्पण अचानक गुनगुनाने लगा। अर्जुन एक घुटने पर झुका हुआ जोरों से सांस ले रहा था। अमर क्षेत्र की शक्ति उसके नाड़ियों में लावा की तरह बह रही थी, जलती हुई और असीम। लेकिन उसकी पूरी तरह सराहना करने से पहले ही पूरी हॉल ढहने लगी थी। गुंबद में विशाल छेद लगातार बढ़ रहा था और बाहर निर्जन ब्रह्मांड शिकार को निगलने के लिए तैयार विशाल जानवर की तरह धीरे से अपना गहरी खाई वाला मुंह खोल रहा था। जगह के नियम पूरी तरह ढह रहे थे। अर्जुन, यह जगह ढहने वाली है। हमें तुरंत निकलना होगा। हांगमंग टावर के टावर स्पिरिट की आवाज उसके चेतना सागर में चिंतित होकर गूंजी। जैसे ही अर्जुन उठने वाला था, उसके शरीर के भीतर से और भी जोरदार कंपन आया। यह बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसके चेतना की गहराई से उत्पन्न हुआ था। प्राइमोर्डियल टावर जोरों से कांप रहा था। उसकी सतह पर वह रहस्यमयी प्राचीन दर्पण जो उसने लिया था, अब दर्द भरी गुनगुनाहट निकाल रहा था। दर्पण की सतह रोशनी से चमक रही थी और एक हल्की लेकिन बेहद मजबूत रोशनी की किरण प्रक्षेपित कर रही थी, जो सीधे मौत भरी ब्रह्मांड की ओर इशारा कर रही थी। वह प्राचीन दर्पण है। टावर स्पिरिट की आवाज हैरानी से भरी थी। यह पागल हो गया है। उसके चेतना सागर से अटल खिंचाव बल आया, जो अर्जुन के शरीर को ढहते शून्य की ओर खींच रहा था। अर्जुन का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत खुद को शांत किया और अजीब हलचल को दबाने की कोशिश की। हालांकि प्राचीन दर्पण की इच्छा बेहद मजबूत थी, यहां तक कि अटल आदेश का संकेत भी ले रही थी। यह उसे उकसा रही थी, उसे पीछा करने को कह रही थी। उस भागती लाल किरण का पीछा करो। अर्जुन ने तुरंत प्राचीन दर्पण का इरादा समझ लिया। हालांकि पिंजरे के स्वामी का केंद्र भाग निकल गया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बुरी तरह कमजोर था। यह रहस्यमयी प्राचीन दर्पण उस राक्षस से अटूट घृणा रखता लग रहा था। नहीं, वह शून्य इस पिंजरे के टूटने के बाद बने नियमों के अराजक प्रवाह है। वहां जाना 9 में से 10 बार मौत है। टावर स्पिरिट ने तुरंत रोकने के लिए कहा।
तुम्हारी नई प्राप्त साधना के स्तर के साथ तुम वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। अर्जुन की नजर अनिश्चितता से चमक रही थी। वह महसूस कर सकता था कि निर्जन ब्रह्मांड में अमरों को फाड़ देने वाली भयानक शक्ति है। उसी समय उस प्राचीन दर्पण द्वारा भेजी गई इच्छा और मजबूत हो गई थी, यहां तक कि दुख और दृढ़ संकल्प का संकेत भी ले रही थी। जैसे इस मौके को चूकना मतलब फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चलो जुआ खेलते हैं। अर्जुन की आंखों में क्रूर चमक आई। वह अनिर्णय वाला व्यक्ति नहीं था। चूंकि प्राइमोर्डियल टावर का स्पिरिट इस प्राचीन दर्पण को इतना महत्व देता है, तो इसमें जरूर कुछ असाधारण होगा। ये जिस मार्ग की ओर इशारा कर रहा है, वह शायद जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। तुम पागल हो, टावर स्पिरिट चिल्लाया। अर्जुन ने और जवाब नहीं दिया। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया और अपने चेतना सागर से आने वाले खिंचाव बल को अपने शरीर पर हावी होने दिया। अगले पल उसकी आकृति रोशनी की लकीर में बदल गई और वह ढाते गुंबद की ओर बढ़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस निर्जन ब्रह्मांड में कूद पड़ा। अंदर घुसते ही चारों ओर से भयानक दबाव आया, जो अमर के शरीर को भी पाउडर में कुचल देने में सक्षम था। कोई हवा नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी, यहां तक कि रोशनी भी नहीं थी। सिर्फ शुद्ध ठंडा अनस्तित्व, जो प्रकृति के नियमों को भी जमा देने में सक्षम था। अर्जुन ने कराहा और उसके शरीर पर सुरक्षात्मक अमर रोशनी दबाव के नीचे अनियमित रूप से झपक रही थी, जैसे किसी भी पल बुझ सकती हो। इस नाजुक पल में उसके चेतना सागर में प्राचीन दर्पण तेज चमक उठा। अर्जुन की भौहों के बीच से नरम नीली रोशनी निकली और उसके सामने एक संकरी सुरक्षित राह बन गई, जो सिर्फ एक व्यक्ति के गुजरने जितनी चौड़ी थी। राह के बाहर सब कुछ नष्ट करने वाली नियमों की अराजक धारा थी, लेकिन राह के अंदर शांति थी। प्राचीन दर्पण ने अपनी शक्ति से इस निर्जन जगह में उसके लिए सुरक्षित मार्ग बनाया था। अर्जुन गहराई से हैरान था और इस प्राचीन दर्पण की उत्पत्ति के बारे में और ज्यादा उत्सुक हो गया। वह नीली रोशनी द्वारा दिखाए गए दिशा का अनुसरण करते हुए बेहद तेज गति से शून्य में यात्रा कर रहा था। अज्ञात समय के बाद आगे नीली रोशनी राह के अंत में प्राचीन दर्पण की सतह पर एक धुंधला दृश्य धीरे से प्रकट हुआ। यह एक टूटा महाद्वीप था। महाद्वीप पर एक विशाल काला जादू टावर मजेस्टिकली खड़ा था। वह भागती लाल किरण आश्चर्यजनक गति से जादू टावर की ओर बढ़ रही थी। वह अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। भूतलोक! यह भूतलोक का आत्मा दबाने वाला राक्षस टावर है। टावर स्पिरिट की आवाज अभूतपूर्व भय से भरी थी। वह राक्षस, उसका गंतव्य भूतलोक है। बोलने से पहले प्राचीन दर्पण की नीली रोशनी अचानक बढ़ गई और अर्जुन की गति 10 गुना बढ़ा दी। एक सच्ची उल्का की तरह वह इस निर्जन कैद ब्रह्मांड को भेदता हुआ उस अज्ञात राक्षसी लोक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नियमों की अराजक धारा वाकई अपने नाम को सार्थक करती है। जैसे ही अर्जुन इस निर्जन ब्रह्मांड में घुसा, उसे चारों ओर से अमर शरीर को फाड़ देने वाली भयानक हत्या शक्ति महसूस हुई। कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई बाएं दाएं नहीं, यहां तक कि समय की अवधारणा भी नहीं थी। सिर्फ शुद्ध ठंडा अराजकता, जो सभी नियमों को शून्य में बदल देने में सक्षम थी। उसकी सुरक्षात्मक आभा इस शक्ति के सामने पतले कागज की तरह नाजुक थी और पल भर में अनियमित रूप से झपक रही थी। अगर उसके चेतना सागर में प्राचीन दर्पण ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता और नीली रोशनी से बनी राह नहीं खोली होती, तो वह पल भर में धूल में बदल जाता। नीली राह के बाहर सब कुछ नष्ट करने वाला शून्य था। राह के अंदर हालांकि जीवन की एकमात्र झलक थी। रोशनी के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अर्जुन विनाश के तूफान में छोटी नाव की तरह तेजी से बढ़ रहा था। भूतलोक! वह राक्षस वाकई वहां भाग गया। प्राइमोर्डियल हांगमंग टावर के टावर स्पिरिट की आवाज उसके चेतना सागर में अभूतपूर्व गंभीरता और भय से गूंज रही थी। वह जगह क्या है? अर्जुन ने गहरी आवाज में पूछा। एक शापित निर्वासन भूमि। अफवाह है कि यह प्राचीन राक्षसी युद्ध के बाद अनगिनत राक्षस देवताओं की लाशों से बनाया गया महाद्वीप है। आत्मा दबाने वाला राक्षस टावर उन अमर राक्षसी विचारों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। पूरी अमर क्षेत्र को डराने वाली निषिद्ध भूमि। टावर स्पिरिट की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उस राक्षस का वहां भागना समुद्र में लौटते ड्रैगन जैसा है।
अर्जुन का दिल डूब गया। नीली रोशनी के माध्यम से वह आगे भागती लाल किरण को देख सकता था, जो तेजी से टूटे महाद्वीप के आकार के पास पहुंच रही थी। प्राचीन दर्पण का खिंचाव और मजबूत हो गया और गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शक्ति जलाकर लगातार पीछा कर रहा हो। अज्ञात समय के बाद आकाश और पृथ्वी को फाड़ने वाली अराजक शक्ति अचानक शांत हो गई। अर्जुन को अचानक सामने स्पष्टता महसूस हुई, जैसे वह नियमों की अराजक धाराओं से मुक्त हो गया हो। वह भूरे निर्जन आकाश के नीचे लटका हुआ था।